डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाँ, धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ कुछ साझा करें। मेरा नाम डॉक्टर निगार अब्बासी है एंड एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग एज ए अटेंडिंग कंसल्टेंट एंड न्यूरोक्रिटिकल आईसीयू पारस एचएमआरआई पटना। एमबीबीएस करने के बाद मैंने डिप्लोमा एंड देन डीएनबी इन एनेस्थीसियोलॉजी किया हुआ है और पोस्ट डीएनबी मेरे पास लगभग 4 से 5 साल का आईसीयू वर्किंग का अनुभव है। जैसा कि हम स्ट्रोक के बारे में बात कर रहे थे, स्ट्रोक के बारे में जाना, उसका सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देती है ये भी जाना, और उसका जो मतलब ट्रीटमेंट होता है वो किस तरीके से किया जाता है। अब मैं ये चाहूँगी कि आप बताएं कि एक जो लकवा, अगर किसी मरीज को, अगर किसी को लकवा मार दे तो उसका किस तरीके से इलाज किया जाता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्ट्रोक एक बहुत ही बड़ी गंभीर बीमारी होती है और स्ट्रोक के पेशेंट को आईसीयू केयर की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि उसे बहुत सारी मॉनिटरिंग चाहिए होती है। न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग है, हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग है, हमें उसका प्राइमरी डैमेज, सेकेंडरी डैमेज जैसे मैंने आपको बताया था, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करना होता है। इसलिए पेशेंट को आईसीयू केयर की ज़रूरत होती है। बहुत सारे केसेस में पेशेंट को अगर सही समय पर इलाज मिलता है, इश्केमिक स्ट्रोक में जैसे थ्रोम्बोलाइज हो, उसको ट्रीटमेंट मिल चुका होता है, तो वो 4 से 5 दिन में स्टेबलाइज होकर वो डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन कई बार पेशेंट को, जिनको डैमेज बड़ा होता है, जिनको आईसीयू केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिनका मेजर ऑपरेशन हुआ होता है, क्रेनियोटमी हुई होती है, या जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे मरीज़ हमारे पास काफ़ी दिनों तक रहते हैं। कई बार हफ्तों तक और कई बार महीनों तक भी पेशेंट को आईसीयू केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इतने लंबे समय तक एक पेशेंट को ट्रीट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, क्योंकि हमें उसके ब्रेन के फंक्शन को बचा के रखना है, साथ ही साथ हमें उसे बाकी की कॉम्प्लिकेशन से भी बचा के रखना होता है। अब स्ट्रोक का पेशेंट या पैरालिसिस का पेशेंट जैसे बहुत हफ्तों तक एक ही कंडीशन में बेड पे रहता है, तो उससे बेड सोर्स होने की बहुत संभावनाएं होती हैं, तो उस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। हमारा डेडिकेटेड स्टाफ होता है, डॉक्टर्स होते हैं जिस चीज़ का ख्याल रखते हैं, और टाइम टू टाइम उसकी पोजीशन चेंज की जाती है और चेक किया जाता है कि उसको बेड सोर तो नहीं हो गए हैं। ऐसे ही पैरालिसिस होने से हाथ पैर, जो कि उसके खुद तो वो हिला नहीं पाता है, तो एक ही जगह में होने से उसके बॉडी के पार्ट्स में ब्लड का प्रभाव कम होने से खून का थक्का जमने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो अपने आप में एक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क फैक्टर होता है, तो वो ना हो इसलिए टाइम टू टाइम दिन में 4 से 5 फिजियोथेरेपी, 4 से 5 बार पेशेंट की फिजियोथेरेपी की जाती है, उसके हाथ पैरों का जो है फिजियोथेरेपी की जाती है। ऐसे ही जिसको लंबा टाइम से आईसीयू केयर की ज़रूरत होती है, उससे खाने के लिए राइस ट्यूब डाला जाता है, यूरिन के लिए पॉलीस कैथेटर डाला जाता है, कई बार दवाइयाँ एंटीबायोटिक देने के लिए हम लोग सेंट्रल लाइन डालते हैं। तो बहुत सारी लाइंस उसको बाहर से डली हुई होती हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। तो चूँकि ये ज़रूरी होती है करना, लेकिन हमको साथ में उसका ध्यान भी रखना है कि ये सारी चीज़ों से उसको इन्फेक्शन ना हो। तो इसे हम लोग ध्यान में रखते हुए टाइम टू टाइम उन चीज़ों को चेंज करते हैं, या अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन लग रहा है कि उसकी वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है या हो रहा है, तो उसे शुरुआती दौर में ही हम लोग कैच करके उसके एंटीबायोटिक अपग्रेड कर देते हैं। तो ये सारा ट्रीटमेंट जो है, ये एक न्यूरो आईसीयू में जो है पेशेंट का, एक न्यूरो पेशेंट को बाकी आईसीयू के पेशेंट से अलग करता है, क्योंकि हमें उसके सिर्फ ब्रेन के फंक्शन के साथ साथ उसके बाकी के कॉम्प्लिकेशन को भी जो है वो मैनेज करना होता है। और दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, जिनको पैरालिसिस हो चुका होता है, उनकी फैमिली को काउंसल करना। चूँकि फैमिली बहुत लंबे समय तक फैमिली को भी रुकना होता है और उनको भी काउंसल करना होता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। इसमें हम डेली पेशेंट के बारे में फैमिलीज़ को अपडेट कराते हैं, डेली उनकी कंडीशन के बारे में अपडेट कराते हैं, और अगर हमें कुछ इंटरवेंशन या आगे और फर्दर कुछ ट्रीटमेंट अगर हमें पेशेंट में करना है जो पेशेंट को फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो हम उसकी फैमिली से, उस पेशेंट की फैमिली से डिस्कस करते हैं, उसे उसके बारे में विस्तार में समझाते हैं कि जो हम अब करने जा रहे हैं आगे इंटरवेंशन, वो मरीज़ के लिए कितना फ़ायदेमंद है। उनको उन्हीं की भाषा में समझाया जाता है और उनकी सहमति होने के बाद, उनकी कंसेंट के बाद फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो एक न्यूरो आईसीयू में एक न्यूरो पेशेंट को देखने के साथ साथ हमको फैमिली को भी देखना, काउंसल करना, अपडेट करना एक चैलेंजिंग काम होता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद।